राधे कृष्ण दोस्तों। गंदी आदतों को छुड़ाने के लिए उनका त्याग करना ये तो बाहरी साधन है, मतलब ये तो जबरदस्ती है कि उनका त्याग करो। जैसे ब्रह्मचर्य में रहना है तो गंदी चीजों को देखो ही मत या उसको हटाओ, या जैसे हमें मीठा खाना छोड़ना है तो मीठे को देखो ही मत। ये सब बाहरी साधन यानी जबरदस्ती है, ये वास्तविक रूप से नहीं है, ये वास्तविक रूप से त्याग नहीं है। वास्तविकता तो वो है जब मीठा आपके सामने है और आप कहो कि अरे अब इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रही। और ये तभी होगा जब वो दिलचस्पी, वो मीठापन कहीं और लगने लगेगा। और संसार में सबसे मीठा है प्रभु का नाम। खूब नाम जप करो, फिर एक दिन देखना, चाहे कितने भी अश्लील चित्र आप देखो, पर आप अपने वीर्य को नष्ट नहीं करोगे, क्योंकि तब आपकी उसमें रुचि ही नहीं रहेगी। ये तो बस हम एक उदाहरण दे रहे हैं। आप नाम जप से कोई भी गंदी आदत वास्तविक रूप से छुड़वा सकते हैं, तब आपकी उसमें रुचि या इच्छा ही नहीं रहेगी। ठीक ऐसे ही जब आपको प्रभु प्यारे लगने लगते हैं, तब सारी इंद्रियों के भोग अपने आप नष्ट होते जाते हैं। इसलिए गंदी आदतों पे ध्यान ना दे कि इसे छोड़ना है वगैरह वगैरह। यदि वो आदतें चल रही है तो उसे चलने दीजिए, परंतु इसे छोड़ने के लिए किसी और को पकड़ना जरूरी होगा, तभी वो छूटेगा। इसलिए छुड़ाने के पीछे नहीं, बल्कि प्रभु के प्रेम को पकड़ने के पीछे भागो। और यदि वो प्रेम को आपने पकड़ लिया तो समझो बिना प्रयास के सारी गंदी आदतें छूट जाएगी। आदतों को छोड़ने के लिए बहुत घाटा होता है, क्योंकि दिन रात उसका ही चिंतन होता रहता है, जिससे आसक्ति छूटती नहीं बल्कि और बढ़ती जाती है। इसलिए छोड़ना बहुत मुश्किल है, तो उस विषय को ही छोड़ दो। वो छूटे ना छूटे, उसे छोड़ो, इधर प्रभु को पकड़ो। इससे प्रभु में चिंतन बढ़ेगा और उधर का चिंतन छूटने लगेगा, तो अपने आप वो आदतें भी छूटती चली जाएगी। और हम क्या करते हैं मित्रों, कि बार बार चिंतन करते हैं उसी का, कि हमें ये चीज़ छोड़ना है, ये आदत छोड़नी है, छोड़नी है, छोड़नी है। बस इसी के चक्कर में हम उसको नहीं छोड़ते, बल्कि उसका ज़्यादा और ज़्यादा चिंतन करने लगते हैं। और जहाँ ज़्यादा चिंतन हो गया तो वहाँ उसी आदत में ज़्यादा रुचि आने लगती है, जिससे आदतें छूटती तो नहीं बल्कि और ज़्यादा बढ़ने लगती है, क्योंकि चिंतन से आसक्ति और प्रेम बढ़ने लगता है। इसलिए पूर्ण चिंतन प्रभु के नाम रूप सेवा में लगाए। आप बिल्कुल चिंता मत करो, छोटी कैंची से कब तक काटते बैठोगे आप। हमारे प्रभु के पास सुदर्शन चक्र है, जो एक क्षण में आपके पापों पे वार करेगा और आपको धर्मात्मा बना देगा। इसलिए प्रभु के चिंतन पे महत्व दो। मित्रों, हम क्या करते हैं, हम बार बार गंगा यमुना की कसम खाते हैं कि कल से नहीं करेंगे, पर हर तीसरे दिन फिर वही आदतें करते रहते हैं। इसलिए कोई कसम खाने की जरूरत नहीं है, बल्कि खूब प्रसाद खा के नाम जप करने की जरूरत है। फिर आदतें ना छूटी तो बताना, अपने आप आदतें छूट जाएगी। आप आश्चर्य से देखते रह जाओगे। इतना सामर्थ्य प्रभु के नाम में है। वर्तमान को भगवत चिंतन में लगाने से आपका भूत, वर्त, भविष्य तीनों मंगलमय हो जाएंगे। कम समय में ऊंचाई पे चढ़ने का एक ही मात्र सूत्र है, वो है भगवत मार्ग। इससे हम विजय की तरफ भागते हैं। हम बार बार कहते हैं मित्रों कि अरे उस आदत से मेरी आत्मा तृप्त होती है, इसलिए मैं उस आदत से मजबूर हूँ। पर असलियत में ये आपका भ्रम है मित्रों। आत्मा केवल और केवल भजन से ही तृप्त होती है, किसी और इंद्रिय भोगों से नहीं। सारा खेल मन का है। मन आत्मा में लगा तो आप जीवन मुक्त, मन इंद्रियों में लगा तो आप पुनर्जन्म को प्राप्त। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शरणम। जब हम चिंतन के लिए प्रयास करते हैं तब प्रभु कृपा करते हैं। जब एक छोटा बच्चा खिलौने के साथ खेलता रहता है तब माँ काम में व्यस्त रहती है, परंतु जब उसे भूख प्यास लगती है तब वो जोर जोर से रोने लगता है। तब माँ भागी भागी आती है। ठीक इसी तरह से जब तक आप संसार माया के खिलौनों से खेलते रहते हो तब तक प्रभु आपकी तरफ देखते तक नहीं, परंतु जब आप उनको पाने के लिए रोओगे तब वो दौड़े दौड़े आपके पास चले आएंगे
और जब वो आते हैं तब एक आंधी से आपके सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर नष्ट हो जाएंगे, वो भी एक क्षण में। इसलिए साधन में कोई कमी मत रखना और साधन पे कभी भी अहंकार मत करना। फिर देखना परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। निश्चित होके चिंतन में लगे, इससे सारा काम बन जाएगा। पर ईमानदार से चलिए। आप विषय सेवन से विरक्त होके प्रभु को पुकारोगे तो आप देखेंगे कि प्रभु आपके समक्ष है। मित्रों, पूरे वीडियो का सारांश यही है कि हमें गंदी आदतों के छोड़ने के चिंतन में ना लगते हुए हमें प्रभु को प्राप्त करने के चिंतन में लगना है। तो इसी से सारी गंदी आदतें अपने आप छूटती चली जाएगी। करके देखना। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।